हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिक्स प्राइस एंड फ्लेक्सिबल प्राइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सो इट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस इज कंट्री लाइक इंडिया टू फाइंड some product being sold at the same price to all the customers and some others being sold at different prices to different customers. In the latter case, price may vary according to the quantity of the sales or the loyalty of the customers to the shop और familiarity of the customer with the seller और hard bargaining में bring in the price concession। क्या कहा गया? फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहा गया कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम प्राइस पे हर एक कस्टमर को सेल किए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे जो है सेल्स होती है जो क्या की जाती है डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट कस्टमर से। कब किए जाते हैं? कुछ केसेस आते हैं जब डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। हो सकता है कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ कर रहा है, हो सकता है कि वो कस्टमर क्या है कंपनी उस प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल है तो उसको डिस्काउंट ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है, या फिर सेलर जो है और कस्टमर आपस में क्या है फैमिली रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, या फिर कस्टमर कई बार क्या करता है ज़्यादा बार्गेनिंग करता है जिसकी वजह से भी उसको प्राइस में कंसेशन दे दिया जाता है। अब क्या होता है? कंपनी शुड टेक इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर सेगमेंट एंड मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट और सेक्टर इन डिसाइडिंग अबाउट द प्राइसिंग पॉलिसी। अब क्या करती है कंपनी? बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखती है। कस्टमर सेगमेंट किस तरीके का है, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद ये कंपनी प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड करती है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया टू सेल प्रोडक्ट एट प्राइस विच इज़ लेस देन द MRP which indicated on the package and high unit value durable consumer goods such as refrigerator, air conditioner, TV sets being offered at different prices to different customer। यहाँ पे बात की गई, अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ ऐसे प्राइजेस होते हैं जो फिक्स प्राइस पे सेल किए जाते हैं और कुछ ऐसे प्राइजेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं और डिफरेंट कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने कुछ पैकेजेस देखे होंगे, कुछ पैकेट्स देखे होंगे। अगर आप वेफर्स की बात करते हो, कुरकुरे की बात करते हो, बिस्किट्स की बात करते हैं, ठीक है, नमकीन की बात करते हैं, तो ये ऐसे प्रोडक्ट है हर किसी कस्टमर से जो है वो सेम प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं, यानी कि MRP जो रेट लिखा होता है MRP पैकेट पे उससे कम प्राइस जो है कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, मीन्स ये सेम प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमने बात की कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं, तो कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तो इनके ऊपर जो है वो प्राइजेस नहीं मेंशन होते, ठीक है। तो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइजेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद आता है इनफैक्ट वन ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी इज बीइंग फॉलोड एग्रेसिवली इज द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। टूरिस्ट ऑपरेटर ऑफर सेम पैकेज to different customers at different prices depending on familiarity with the customers, customer loyalty, relative bargaining power। प्राइजेस होते हैं जो क्या होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं। किस बेसिस पे? फैमिलियरिटी के बेसिस पे, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी के बेसिस पे, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर के बेसिस पे। तो उस केसेस में जो है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है। फिक्स प्राइसिंग पॉलिसी क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड द सेलर एंड द कंपनी एंड सेव्स द टाइम ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर विच वुड हैव बीन स्पेंट इफ दे वर टू बी बार्गेन। फिक्स प्राइसिंग पॉलिसी है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर की फैमिलियरिटी है, लॉयल है कस्टमर या बार्गेनिंग पावर अच्छी है। हर एक कस्टमर से, हर एक जो सेलर है वो हर एक कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज करता है। इससे क्या होता है? कस्टमर और सेलर दोनों का टाइम बचता है और साथ ही साथ जो हमारा कस्टमर है उसमें भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई सबसे ही ये प्राइस चार्ज किया गया है, सिर्फ मेरे अकेले से ये प्राइस चार्ज नहीं किया गया। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आपने पढ़ा कि फिक्स और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग क्या होती है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।